पावर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे सामने है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर हमारे पास दो बल्ब हैं, इन दोनों बल्ब की डिफरेंट रीडिंग है। जो फर्स्ट बल्ब है इसकी रीडिंग है 100 वॉट, इसकी पावर है और इसकी जो वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट, और इस बल्ब की यहां पे पावर दी गई है 200 वॉट और इसकी जो वोल्टेज है 220 वोल्ट है, और इसको कनेक्ट किया गया है मेन के साथ, जो हम कह सकते हैं बैटरी के साथ, जिसकी वोल्टेज जो है 220 वोल्ट है। अब यहां से हम देख रहे हैं कि इस बल्ब की जो वोल्टेज है 220 है, इसकी भी 220 है, क्योंकि बल्ब की जो पावर है, जो वोल्टेज है, मेन जो डिपेंडेंस होता है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो इसकी पावर है, जैसे 100 वॉट है या फिर 200 वॉट है, ये वैरी करती रहती है। ये डिपेंड करती है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पे इनपुट कितना है, यहाँ पे वोल्टेज क्या है क्या नहीं है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेन डिपेंड हमारा किसके ऊपर होता है, वोल्टेज के ऊपर। और किसी भी बल्ब की जो पावर होती है वो मैटर यहाँ पे नहीं करती है। और इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है कि इस सर्किट की, जैसे हमने दो बल्ब यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो इसकी टोटल पावर कितनी होगी। अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो यही हम कह सकते हैं कि इसकी 100 पावर है, इसकी 200 पावर है, तो टोटल हमारे पास हो जाएगी 100 प्लस 200 इज इक्वल टू 300 वाट। मतलब दोनों को ऐड करेंगे, इसकी 100 है, इसकी 200 है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल पावर निकल जाएगी। लेकिन इस तरीके से हम टोटल पावर अगर निकालते हैं तो टोटली गलत है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो बल्ब है एक्चुअल में देखा जाए ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ सिंपली क्या है, एक रेजिस्टेंस है। दूसरे नंबर इसको मान लेते हैं कि ये R1 है। दूसरे नंबर पे ये बल्ब भी कुछ नहीं है बल्कि ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है। अगर हम इस रेजिस्टेंस को और इस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे पास 50% काम क्या हो जाएगा। जब हमारे पास रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल पावर यहां से निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, R1 एंड R2 निकालना है। देखिए इसके लिए हमारे पास पावर का फार्मूला रहता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। सबसे पहले हम ये पावर का फार्मूला इसके लिए अप्लाई करेंगे, देन इसको हम इसके लिए अप्लाई करेंगे। रेजिस्टेंस निकालने के लिए R1 निकालेंगे, इसके लिए R1 इज इक्वल टू V का होल स्क्वायर, वोल्टेज का होल स्क्वायर जब 220 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 484 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई, हमारे पास पावर इसकी कितनी है, पावर है 100। ये 100 और ये 100 गया तो मेरे पास R1 निकल के आ जाएगा 484। ये मेरे पास R1 है। अब हमें R2 चाहिए, ये वाला R2 चाहिए, तो R2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, R2 इज इक्वल टू R2 निकालने के लिए V स्क्वायर 484 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई, इसकी पावर कितनी है 200। ये दो जीरो गए और ये दो जीरो गए तो मेरे पास क्या बच गया 242। ये मेरे पास आ गया R2। अब देखिए R1 की वैल्यू भी मेरे पास निकल गई, R2 की वैल्यू भी मेरे पास निकल गई। अब इन दोनों R1 R2 को हमने कनेक्ट किया हुआ सीरीज में। जिस वक्त दो रेजिस्टेंस हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हम दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो फाइनल रेजिस्टेंस मेरे पास क्या होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू, देखिए R1 क्या है 484 प्लस R2 क्या है 242। ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल रेजिस्टेंस। अब मैं इसको ऐड नहीं करूंगा, ऐड करूंगा तो इसकी जो कैलकुलेशन है आगे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। मेरे पास ये R की वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करेंगे, टोटल R की वैल्यू निकल गई, अब मैं क्या करूंगा, टोटल पावर निकालूंगा, क्योंकि वोल्टेज तो इसके लिए सेम रहेगी, इनपुट तो इसके लिए सेम है। अब हमें क्या निकालना है, पावर निकालनी है। तो पावर का फार्मूला रहता है V स्क्वायर, वोल्टेज कितनी है 220 का स्क्वायर करेंगे 484 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई, देखिए यहां पे 484 प्लस 242। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, 484 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 242 कॉमन निकालेंगे, 242 इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास 2 प्लस 1, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब 242 को यहां से 2 के साथ कट हो जाएगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 200।
200 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2 1 3। अब इसको जब मैं कट करता हूं तो मेरे पास तकरीबन 66 के रेंज में वैल्यू आएगी, 66 वाट की। अब देखिए यहां पे इसकी पावर कितनी थी 100, इसकी पावर थी 200। हम बोल रहे थे कि पावर को ऐड करते हैं तो मेरे पास 300 पावर आ जाएगी। अब हम लास्ट पे क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल पावर इस सर्किट की क्या आएगी, 66 वाट। और यहां से ये क्लियर होता है कि किसी भी बल्ब की जो वैल्यू होती है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि पावर के ऊपर। क्योंकि जिस वक्त रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है, रेजिस्टेंस की जब वैल्यू चेंज होती है तो वहां पे पावर की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, बट यहां पे वोल्टेज की वैल्यू होती है वो फिक्स रहती है। तो इस तरीके से अगर हमें किसी सर्किट के अंदर टोटल वैल्यू ऑफ पावर निकालनी है तो इस तरीके से, इस मेथड से हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब फाइनल कंक्लूजन हमने क्या किया कि अगर इसकी 100 पावर थी, इसकी 200 पावर थी, होनी कितनी चाहिए 300, बट हमारे पास निकल के क्या वैल्यू आ रही है 66 वाट के।